अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 है। तो 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कहता है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स फॉलोइंग यानी कि नीचे दिए गए क्वेश्चंस को जो है वो इवैल्यूएट करना है यानी कि हल करना है। और ये क्वेश्चंस जो है आयोटा वाले क्वेश्चंस हैं और फर्स्ट क्वेश्चन में जो है आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है आयोटा की पावर 31। तो स्टूडेंट इसके लिए आप हेल्प लेंगे आयोटा की पावर 2 की यानी आयोटा स्क्वायर की, जो कि होता है -1। तो स्टूडेंट्स आयोटा वाला कोई भी जो है वो नंबर होता है उसको कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो ये बेसिक चीजें साथ साथ जो है हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। तो कोई भी कम्प्लेक्स नंबर जो है उसको आप z के साथ डिनोट करते हैं, जिसमें रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसी चैप्टर में चैप्टर नंबर 1 में ये सारी चीजें मैक्सिमम जो है आप लर्न करेंगे, सीखेंगे। तो चलें फिलहाल हम जो हमारा टॉपिक है वो है आयोटा की पावर 31। सिंपल सी वैल्यू है, इसको हमें सोल्व करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इवैल्यूएशन, स्टार्ट पे इक्वल लगाएंगे। आयोटा की पावर 31 है। 31 को जो है हम इस तरह से लेंगे कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1। तो आयोटा स्क्वायर यानी आयोटा की पावर 2 की हेल्प से हम आयोटा 31 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 2 का टेबल हम 15 तक पढ़ेंगे। 2 15 का 30 होता है, यानी कि पूरा पूरा नहीं आता ना आपके पास 2 के टेबल पे पूरा पूरा 31 नहीं आता, तो लेस देन आता है जो कि 30 है। और कितना रिमेनिंग है, आयोटा 1 रिमेनिंग है, वो आपने आगे ब्रैकेट्स में लिख लिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे एक किस्म का लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लग रहा है कि ये 2 15 का 30 हो जाता है और 30 में 1 पावर ऐड करते हो तो 31 हो जाता है। अब आयोटा स्क्वायर का चूंकि -1 होता है तो यहाँ -1 ले आएंगे, 15 एज इट इज आ जाएगा और साथ में आयोटा आ जाएगा। पावर 1 लिखें या ना लिखें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स -1 की पावर, ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि -1 की पावर अगर ओड नंबर है, कोई भी ओड नंबर है, यानी -1 की पावर आपके पास 7 है, 11 है, 13 है, कोई भी जो है कि आपके पास स्टूडेंट्स ओड नंबर है तो आपके पास जो रिएक्ट आता है -1 आता है। और अगर -1 की पावर इवन है, यानी कोई भी इवन नंबर है जो कि 8 है, 12 है, 16 है, तो आपके पास जो आंसर आता है वो +1 आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ -1 की पावर ओड है तो रिएक्ट -1 ही आएगा, साथ में आयोटा आ जाएगा। तो -1 को जब आप आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। तो स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में उसने आपको दिया हुआ है ब्रैकेट्स में माइनस आयोटा और ऊपर पावर दी हुई है 6। तो इसको आप इस तरह से सोल्व करेंगे कि पहले आप ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इवैल्यूएशन, स्टार्ट पे इक्वल लगा लेंगे, वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। माइनस की पावर इवन है तो साइन प्लस हो जाएगा और पावर 6 आयोटा पे आ जाएगी। प्लस का साइन आपको पता है कि लिखना कंपल्सरी नहीं होता, और पावर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है। तो माइनस आयोटा स्क्वायर का -1 पुट कर देंगे, पावर 3 पावर जो है एक ओड नंबर है तो -1 जो है स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो है बस इतना ही इसका आंसर है। थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। ये थोड़ा सा उसने कॉम्प्लिकेटेड करके दिया है लेकिन इजी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके पास दिया हुआ है जी -1 की पावर जो है -13 डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स इसको आप सोल्व करने के लिए वही पैटर्न वही मेथड यहाँ पे लिख लें, इवैल्यूएशन, स्टार्ट पे इक्वल लगा लें। अब देखिए यहाँ पे आप जो है पहले वो आयोटा देता था, हम आयोटा स्क्वायर को -1 के लिए यानी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बनाते थे -1 रिप्लेस करने के लिए। अब आपको उसने -1 दे दिया है तो आप जानते हैं, आपको पता है कि -1 किसकी वैल्यू है, आयोटा स्क्वायर की। हम यहाँ पे आयोटा स्क्वायर ले आए, -1 को रिप्लेस कर दिया, ऊपर पावर आ चुकी है -13/2। तो पावर को यानी इंटरनल एक्सपोनेंट को एक्सटर्नल एक्सपोनेंट के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 से कट गया, तो आयोटा की पावर आ चुकी है -13। अब यहाँ पे देखें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा कि माइनस पावर है नेगेटिव में है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे,
इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो योटा की पावर 13 पॉजिटिव हो जाएगी, ऊपर न्यूमिनेटर में जो है आपके पास 1 आ जाएगा। अब बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है हम इधर साइड पे सोल्व कर लेते हैं रिमेनिंग क्वेश्चन को। यहाँ पे 1 न्यूमिनेटर में एज इट इज आ जाएगा, डिनोमिनेटर में अयोटा स्क्वायर और ऊपर पावर 6 आ जाएगी और यहाँ पे साइड पे अयोटा आ जाएगा। 2 6 का 12 होता है, 12 में 1 पावर ऐड करेंगे तो 13 आएगा। 1 डिवाइडेड बाय अयोटा स्क्वायर का -1 आ जाएगा, ऊपर पावर 6 है, साइड में अयोटा आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय -1 की पावर इवन है तो स्टूडेंट ये 1 ही आ जाएगा, साथ में अयोटा आ जाएगा। तो 1 बाय अयोटा है। यहाँ पे आपने देखा है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास अयोटा आ चुका है। तो यहाँ पे आप एक काम करेंगे, अयोटा का कॉन्जुगेट जो है माइनस अयोटा होगा, तो 1 बाय अयोटा को आप मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस अयोटा बाय माइनस अयोटा के साथ। तो ऊपर न्यूमिनेटर में आपके पास आ जाएगा माइनस अयोटा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा माइनस अयोटा का स्क्वायर। तो ऊपर माइनस अयोटा ही रहेगा न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में माइनस का साइन हम ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे, अयोटा स्क्वायर का -1 पुट कर देंगे तो माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 1। तो स्टूडेंट्स माइनस अयोटा जो है फाइनली आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि 2 डिवाइडेड बाय -1 की पावर आपके पास जो है 3 डिवाइडेड बाय 2 है। तो इसको भी सोल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इजी है। सोल्यूशन या इवैल्यूएशन लिख लेंगे। 2 डिवाइडेड बाय -1 का हम ले आएंगे अयोटा स्क्वायर और पावर 3/2 एज इट इज ले आएंगे। 2 डिवाइडेड बाय अयोटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 से, तो 2 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा अयोटा की पावर 3 डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे रिमेनिंग जो है अब आप इधर साइड पे हम कर लेते हैं। तो 2 डिवाइडेड बाय अयोटा स्क्वायर अलग कर लेंगे, अयोटा अलग कर लेंगे। अयोटा की पावर 3 थी ना, तो इसलिए यहाँ पर जो है आपने पावर 2 अलग कर ली, पावर 1 अलग कर लिया। अयोटा स्क्वायर का -1 लगा देंगे, साथ अयोटा आ जाएगा। 2 डिवाइडेड बाय माइनस अयोटा का कॉन्जुगेट सिंपल अयोटा आ जाएगा, पॉजिटिव में अयोटा बाय अयोटा से मल्टीप्लाई करा देंगे। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में एक्सरसाइज 2.6 में कि जब आपके पास डिनोमिनेटर में अयोटा आता है तो उसके कॉन्जुगेट के साथ जो है आप न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो ताकि डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि अयोटा वाली वैल्यू रिमूव हो जाए, यानी कि इमेजिनरी पार्ट खत्म हो जाए। जस्ट रियल पार्ट अगर 1 है या कुछ हो रहा है तो वो रह जाए, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट अयोटा वाली वैल्यू वो डिनोमिनेटर में नहीं रहनी चाहिए। तो इसलिए हमने माइनस अयोटा के कॉन्जुगेट के साथ जो है न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये न्यूमिनेटर में 2 अयोटा डिवाइडेड बाय माइनस अयोटा का स्क्वायर, तो ये 2 अयोटा डिवाइडेड बाय में माइनस एज इट इज आ जाएगा अयोटा स्क्वायर का -1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब आपके पास जो रिमेनिंग है इधर मजीद साइड पे कर लेते हैं। ऊपर न्यूमिनेटर में 2 अयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय में माइनस +1 हो जाएगा। तो देखें डिनोमिनेटर से इमेजिनरी पार्ट अयोटा वाली वैल्यू रिमूव हो चुकी है, तो इसका जस्ट 2 अयोटा जो है आपके पास आंसर आ चुका है। तो इसका स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और ये लास्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन 1 का। इसमें आपको उसने 3 वैल्यूज दी हुई हैं, उनकी पावरें दी हुई हैं, इनको ऐड करके जो है आंसर निकालना है। तो जो 5 वाला क्वेश्चन है उसमें आपको अयोटा की पावर गिवन है 23, फिर प्लस का साइन है, फिर अयोटा की पावर गिवन है 58, फिर प्लस है, फिर अयोटा की एक्सपोनेंट पावर गिवन है 21। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे इवैल्यूएशन, स्टार्ट पे इक्वल लगाएंगे। अयोटा की पावर 23 है तो इसको हम करेंगे 2 11 22 और 22 के साथ 1 ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा। और यहाँ भी अयोटा की पावर 2 है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 29 के साथ तो ये पूरा आ जाता है 58। और यहाँ भी अयोटा की पावर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और साथ में एक अयोटा ले लेंगे। तो ये भी इस तरह का क्वेश्चन भी आपने 9th क्लास में किया हुआ है। एक्सरसाइज जो है उसमें 2.6 में इस तरह का एक क्वेश्चन आपने किया हुआ है। थोड़ा सा मतलब उसी से ये मिलता जुलता है, मतलब मेथड सारा स्ट्रक्चर इसका वही है। उसमें a + b अयोटा की फॉर्म में लिखना होता था क्वेश्चन को, तो उसी तरह से तकरीबन इसको जो है हम सोल्व कर रहे हैं, यानी अयोटा स्क्वायर की हेल्प से। तो देखें यहाँ पे आपके पास अयोटा स्क्वायर का -1 आ जाएगा, पावर 11, साथ में अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर का -1 आ जाएगा, ऊपर पावर 29, फिर प्लस है अयोटा स्क्वायर का -1, पावर 10 है, साथ में अयोटा है।
तो वही मेथड के -1 की पावर ओड नंबर है तो -1 ही रहेगा, साथ में अयोटा आ जाएगा। -1 की पावर ओड नंबर है तो -1 ही रहेगा, प्लस -1 की पावर इवन नंबर है तो +1 हो जाएगा और साथ में अयोटा आ जाएगा। -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करोगे माइनस अयोटा आ गया, प्लस माइनस -1 आ गया, प्लस 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 होता है 1 अयोटा दा अयोटा आ गया। तो स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव अयोटा पॉजिटिव अयोटा से कट जाएगा, तो जस्ट आपके पास जो है ओनली -1 इसका आंसर आ चुका है जी। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को जो कि इवैल्यूएट करने थे, 5 क्वेश्चंस थे, उनको हमने सोल्व किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।